तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए इक्वल टू cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण में आपको बता दूं वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है परंतु 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो न्यून कोण है ये और बी वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, और ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कोई समकोण त्रिभुज, माना कोई समकोण त्रिभुज ये बी सी है। तो यहाँ पे ये और बी क्या है, न्यून कोण है। तो जो सी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, जहां पे हम बता देते हैं जहां सी समकोण है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जहां पे 90 डिग्री ट्राइंगल में जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पे हमें क्या लिखना है, सी लिखना है। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया है cos ए इक्वल टू cos बी, इसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना होगा cos ए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं cos ए, और जो cos होता है उसमें होता है उसका जो अनुपात होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। तो यदि हमने क्या किया है, यहाँ पे एंगल हमने ये लिया है, ये तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो जो cos होता है उसका होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे जो आधार है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आधार की जगह पर AC रख देते हैं। यहाँ पे AC हो जाएगा, और अपान में यहाँ पे हमारा जो कर्ण है वो क्या है, AB। ये हमारा हो गया cos ए की वैल्यू। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं cos b की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा cos b। तो जो कक्षा 10 के विद्यार्थी होते हैं सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये है तो ये वाला एंगल लिया है, यानी लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण बदलता नहीं है तो कर्ण यही रहेगा हमेशा। और यहाँ पे हमने cos b रखा है, यानी हमें ये वाला एंगल लेना है। तो यदि हमने ये वाला एंगल लिया है तो जो इसके सामने वाला होगा ये हमारा लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। यदि हम कोण ये वाला ले रहे हैं तो त्रिभुज को हमें इस तरह से देखना होगा। तो आधार ये बनेगा, लंब ये वाला बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा जो आधार होगा वो हमारा हो जाएगा BC, अपान में जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा, AB। तो ये हमने निकाला है यहाँ पे cos A, और यहाँ पे हमने निकाला है cos B। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, यहाँ पे दिया हुआ है। जो cos A की वैल्यू है वो हम रख देते हैं यहाँ पर AC, अपान में यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल टू जो cos B है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारी BC अपान में AB। तो ये जो AB है इस साइड में डिवाइड कर रहा है, उस साइड में जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC अपान में AB इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB, और AB से AB हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये जो AC है वो BC की क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है उसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ये है और जो एंगल B है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें आमने दो भुजाएं आपस में क्या हो, इक्वल हो, यदि ये वाली भुजा और या फिर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा
उसमें से दो एंगल, दो जो साइड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यदि ये वाली भुजा इक्वल है तो इसके सामने का ये जो कोण होगा और ये वाली भुजा के सामने का ये जो कोण होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल का क्या है, रूल है। इस ट्रायंगल का रूल ये है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में इक्वल हो तो उनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जो AC और BC है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो AC के सामने के ये वाला कोण और BC के सामने का ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि AC के सामने जो हमारा एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल यहाँ पर ये, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ये इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे हमें कारण बताना ये होगा कि समान भुजा के सम्मुख कोण, तो किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि एंगल ये और एंगल B क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।